So, good morning, student. Today we study the growth and development. This lecture is for A&M student. Okay, we are starting from today onwards. So we'll starting from the unit 1, growth and development of a child. ठीक है, growth and development के बारे में. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. तो यहाँ पे ग्रोथ जो है, growth is an essential feature in the life cycle of every child, which will continue from conception to later maturity in the adulthood. Growth is a typically mature, resulting the increase of size and or a number of tissue, and its various organ is in quantitative aspects as it can be measured in inches, centimeter, grams and pound etc. ग्रोथ क्या है? एक ऐसी लाइफ साइकिल है जो कि कंटिन्यूड होती है मेच्योरिटी के लिए, एडल्टहुड के लिए. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या रिजल्ट करती है, अपनी जो हाइट है, टिश्यूज है, वो वेरियस नंबर में बढ़ते हैं और इंचेस में और सेंटीमीटर में, ग्राम्स में हमारी जो वेट है उसको कैलकुलेट करते हैं. फिर यही हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में. डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल physiological maturation of the body, and it is a qualitative aspects of a maturation. Development brings qualitative changes in the child's functioning capacity. Growth and development are interrelated with each other and can be separated. Maturation produces an increase of competence and ability to function at higher level depending on child's heredity. यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है? मैच्योरेशन. यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल प्रोसेस है, और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन हो रहा है, हमारे शरीर का बढ़ना. ठीक है, और हमारे जो दिमाग है, दिमाग की स्थिति को बढ़ना, स्थिति का बढ़ना. ठीक है, उसको हम मैच्योरेशन कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोथ जो है वो हमारी हड्डियों की होगी. ठीक है, बोन ओसिफिकेशन होगा, ये सारे चेंजेस आएंगे. उसके बाद आता है इंटर रिलेटेड सेपरेटेड मैच्योरेशन. ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा कॉम्पिटेंस और एबिलिटी को, जिसमें हायर डिपेंडिंग लेवल, मतलब जो बच्चे के जो हेरिडिटी आई है मदर से बच्चे में, तो जो हेरिडिटी आई है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी जल्दी अपनी ग्रोथ पकड़ता है, कितनी कितनी देर में बढ़ता है ना. तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है. अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ओके, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और सेंसरी डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, nervous system, sequence of motor development and cephalo-caudal direction, जिसमें intellectual development होता है. It is generally concerned with intergeneration or coordination of the various sensory input. उसके बाद आता है, उसके बाद हमारे इनको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट में हमारे क्या हो रहा है? ग्रोथ और हाइट और लेंथ बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, हेड सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है. मेंटल डेवलपमेंट में हमको डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट आ जा रहा है बच्चों को. फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट. वो सीखते हैं कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या होती है, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट में एंगर, हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी चीजों को फील करने लगना. ठीक है, फिर आता है सोशल डेवलपमेंट. बच्चे सोशलाइज होते हैं अपने कल्चर से, अपने लोगों से, ये सारे इसके अंदर सोशल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. फिर आता है मोरल डेवलपमेंट. मोरल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड और एक्वायर्ड इंटरनल पर्सनल सीरीज ऑफ चेंजेस इन एटीट्यूड. सेंसरी डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? System is a functional at birth and child learn gradually the process of associating meaning with the
प्रिवाइज्ड स्टिमुलाई से। मोरल डेवलपमेंट में बच्चे को पर्सनल सीख मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे इनसे आप करके बात करनी है, इनसे तू करके बात करनी है, ये सारी चीजें। सेंसरी डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? The sensory development is a functional at birth and child learn gradually process associating meaning with previous stimuli. जो अपनी सेंसरी डेवलपमेंट है उसमें नए नए न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स बन रहे हैं, ब्रेन से कनेक्ट हो रहे हैं, जिसमें कि उनकी मेमोरी और उनका जो सीखने का जो स्किल है वो बढ़ता है उस टाइम पे, है ना। तो ये सेंसरी डेवलपमेंट में आता है। उसके बाद आता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल डिस्टल मतलब ये मोटर मोटर डेवलपमेंट में हमारा जो हमारे हाथ और पैर का जो विकास होता है, ठीक है, चीजों को पकड़ना, मतलब ये जो है इसको होल्ड करना, है ना। पहले बच्चा उठा नहीं पाएगा, बाद में बच्चा उठाएगा, ऐसे करके उसका मोटर डेवलपमेंट। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में टच, टेस्ट, स्मेल, साइट को समझना। उसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच। पहले बच्चा अपनी लैंग्वेज को समझता है कि ये मराठी, हिंदी। अगर आप उससे हिंदी में बात करते तो वो आपसे भी हिंदी में ही बात करेगा, वो चीजें सीखेगा। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी से वो बोलता है, कितने क्लियरली वो बोल रहा है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी में क्या आता है? बच्चे को समझ में आता है कि हाँ मुझे मैं लड़का हूँ, मुझे टॉयलेट, मेरा टॉयलेट करने का तरीका अलग है, लड़कियों का टॉयलेट करने का तरीका अलग है। मुझे मैं लड़का हूँ तो मुझे कैसे, मतलब उसको अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है, लड़कियों को अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है, ठीक है। फिर आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो जो भी हमारा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जिस भी ईश्वर को, उसके प्रति हम बच्चों को रेडी करते हैं कि बेटा ऐसे बोलो वैसे बोलो। तो ये आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। जैसे कि डेवलपमेंट लीड्स टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन हाइट, वेट, मैच्योरिटी, साइज, स्ट्रक्चर, ऑर्गन, along with the qualitative changes such as changes in intellectual level, functioning, greater capacity, learning, etc. Early foundation of the child affected due to the several factors such as interpersonal relationship, training, child family infrastructure, environmental stimulation, early role playing, etc. यहाँ पे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो रहा है किसके? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस के वजह से। यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस क्या हो रहा है? हाइट, वेट और मेच्योरिटी, मतलब उसका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, अपनी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। फिर आता है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। तो बच्चा अपनी फैमिली से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसको अब पता है कि कौन कौन सा रोल प्ले, कौन कौन सी भूमिका निभा रहा है। ये मेरे माता की भूमिका, ये मेरे पापा की है, ये मेरी बुआ है, ये ऐसा करके वो धीरे धीरे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस को समझता है, अडेप्ट करता है, ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुरेशन इन लर्निंग। फिर धीरे धीरे वो चीजों को समझता है, मोटिवेट होता है और डीमोटिवेट, उसको समझ में आता है, उसको समझ में आता है कि ये सही है, ये गलत है, ये मेरे से प्यार कर रहा है, ये मेरे से प्यार नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से मेच्योरेशन आती है। फिर आता है इंडिविजुअल प्रेडिक्टेबल। फिर बच्चे क्या होते हैं इसमें? फिजिकल इंटेलेक्चुअल रहता है कि उनका कैसे डेवलपमेंट होता है, प्रेडिक्टेबल कैसे करते हैं, उनको ये समझ में आता है अगर मैं यहाँ चढ़ूंगा मैं यहाँ से गिर सकता हूँ। तो ये उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं अगर यहाँ चढ़ा मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, ठीक है। तो गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लगेगी तो, क्योंकि उसने पहले ये कर चुका है, तो अब वो प्रेडिक्ट करेगा कि नहीं ऐसा, तो मैं यहाँ नहीं चढ़ू, मैं सीधा सीधा चलू। ऐसे करके बच्चे क्या सीखते हैं। तो ये प्रेडिक्टेबल, इंडिविजुअल प्रेडिक्टेबलनेस के अंदर आता है। फिर आता है देयर इज एन इंडिविजुअल
डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं जैसे किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी चीज को लेके। और पीरियड इन डेवलपमेंट पैटर्न, तो इसमें क्या हो रहा है, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल person is in a continuous process that evidence in the different stages certain specific traits and consequentially डेवलपमेंट टेकन रैपिड रेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट पैटर्न है किसका, इंडिविजुअल का, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी जो चाइल्ड है उसको पता है मतलब कितनी तेजी से मुझे काम करना है, ठीक है। अब उसका दिमाग जितनी तेजी से विकसित होगा उतनी तेजी से उतना एक्टिव वो बच्चा होगा, समझ में आया। देयर आर सोशल एक्सपेक्टेशन फॉर एवरी डेवलपमेंट पीरियड। अब जैसे कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है बहुत चंचल होता है, बहुत ही ज्यादा चंचल होता है, बहुत मस्ती करता है, और एक बच्चा जो होता है वो काफी शांत, पोलाइट, काम, धीरे धीरे कर रहा है, वो डेवलपमेंट पे है, उसके अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं, वो कितनी जल्दी सीख रहा है, कितनी जल्दी उसके न्यूरल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। फिर आता है देयर आर सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डेवलपमेंट पीरियड, जैसे कि चाइल्ड लर्न्स एक्सपीरियंस सर्टेन बिहेवियर पैटर्न ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जब बच्चा जो है ये अपने सोशली मतलब जो अपने सराउंडिंग्स को लेके मतलब जो अपने आसपास के लोगों को देखकर, ठीक है, जैसे उसके आसपास में जितने लोग हैं वो किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, किसी भी चीज को देख के क्या रिएक्ट करते हैं, जैसे कुछ गिर गया तो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ आ गया हो गया तो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बच्चा क्या करता है, उस चीज को लर्न करता है कि ये इस समय पे कैसा बिहेव कर रहा है, तो वो बिहेवियर वो भी कॉपी करेगा कि जब उसको ऐसा लगेगा ना तो वो भी वैसे ही। हम ऐसे ही तो गुस्सा करना सीखते हैं, ऐसे ही तो हंसना सीखते हैं, किस बात पे हमको हंसना है ये बच्चों को थोड़ी ना पता है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है, राइट। देयर आर सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी डेवलपमेंट पीरियड, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर आता है every area of development will have potential hazard। अब जहाँ पे भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे हैजार्डस चीजें भी होगी, तो वहाँ पे क्या है, चाइल्ड एडिक्वेट सुपरविजन ट्रेनिंग। अब डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे विकास हो रहा है वो क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, अब भागेगा, ठीक है, दौड़ेगा, दौड़ेगा चालेगा ऐसे करेगा, मतलब वो क्योंकि एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। तो अब वहां पे हैजार्ड्स भी होने के काफी चांसेस होंगे। हैजार्ड्स होने के चांसेस ये होंगे कि भाई उसको कहीं गिर गया, कहीं चोट लग गई, कहीं कोना, या फिर कोई बच्चों की आदत होती है कि जैसे स्विच बोर्ड है तो उसमें उंगली डालेंगे उसमें, है ना, या फिर कुछ भी ऐसे मोटीन वगैरह भी मुंह में ले लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये वाली सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सुपरविजन में मतलब उनको देख रेख में रखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है हाँ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वेराइज एट अ डिफरेंट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंट है, पेरेंट्स हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो पेरेंट्स है उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों के इमोशंस को समझे, कैसे समझे, जैसे कि बच्चे को गाइड करे कि उसको जैसे जिद कर रहा है तो उसको गाइड करो कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, या फिर जो भी चीजें हैं बच्चा अगर अपने किसी भी तरीके के किसी भी नेचर को शो कर रहा है तो हमारा काम क्या है, उस चीज को समझ के लेना, ठीक है। फिर आता है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड लाइफ। चाइल्ड लाइफ में क्या आता है, इन्फेंसी 0 to 12 मंथ। इन्फेंट growth and development is totally dependent on mother. The essential need of an infant is good nutrition and appropriate care, exclusive breastfeeding in the best food till the age of 6 month। यहाँ पे बच्चे को कितनी कितनी स्टेजेस आ गई हैं बच्चे की कि मतलब किस किस स्टेज में क्या क्या बच्चों को देना है, क्या क्या बच्चे को नहीं देना है, ठीक है। तो इन्फेंसी में क्या है, 0 to 12 मंथ में बच्चे को क्या ऐसे इसेंशियल नीड होती है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, अप्रोप्रिएट केयर करनी है। 6 मंथ इसके जो 6 महीने हैं, 6 महीने तक तो आपको उसको
ब्रेस्ट फीड ही कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है, ठीक है। उसके बाद जो 6 महीने हैं, उन 6 महीनों में उसको क्या कराना है, उसको अन्न भोजन भी कराना है, जैसे कि दाल का पानी, दाल चावल, खिचड़ी वगैरह वगैरह, थोड़ा थोड़ा ये सब खिलाना है, ठीक है। और सूप वगैरह थोड़ा थोड़ा उसको खिलाना है, और उस तभी भी ब्रेस्ट फीड भी कराना ही है। फिर बात करते हैं यहाँ पे टोडलर की। एट द एज ऑफ 1 to 3, इस स्टेज के चाइल्ड को ये क्या कुछ कुछ स्टेप चल लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं, या साइकिल वाइकिल चला लेते हैं। तो इन बच्चों को कैसा खाना देना है, 3 साल के बच्चों को थोड़ा थोड़ा खाना वो खाने लगते हैं, है ना। फिर बात करते हैं प्री स्कूल स्टेज, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। तो चिल्ड्रन बिलो 5 years of age are included in this stage's mental development is faster. In this stage of development, child start feeding himself. ये क्या, इसमें क्या होता है, बच्चा 5 साल में अपने आप को ही खाना खिलाना सीख जाता है, अपने आप से ही खाना सीख जाता है, ठीक है। ये बिहेवियर उसके अंदर आने लगता है। फिर आता है स्कूल एज। स्कूल एज में 6 से 12 साल तक का बच्चा क्या करता है, जंप करता है, रनिंग करता है, क्लाइंब करता है, कोऑर्डिनेशन उसका अच्छा हो जाता है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ठीक है, ये पिक्चर्स भी आपको दिख रही होगी, पिक्चर्स में भी आपको दिख रहा होगा कि 6 साल का प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कैसा होता है, 5 साल का बच्चा कैसा होता है, ठीक है। फिर आता है एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज जो कि 12 से 18 साल तक की होती है। इस स्टेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है चिल्ड्रंस के लाइफ में। इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन बैठता है, एडल्ट लेवल आता है, दिमाग कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने लगता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, ठीक है। ये सारी चीजें एडोलेसेंट स्टेज में आती है। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे प्री नेटल फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि दैट मीन प्री नेटली are as follow, जैसे hereditary factor, maternal malnutrition, inadequate dietary intake। फिर आता है physical injury such as fall which can lead to the injury of abdominal area, use of drug during first trimester, number of offspring, rubella infection in first trimester, or disease such as syphilis, toxemia, diabetes, sex determination। ये जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होना, हेरिडिटरी, मैटरनल, अगर अच्छे से जो मदर है वो स्वस्थ नहीं है, ठीक है, तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है उसका, तो भी दिक्कत आएगी। फिर बच्चों में दिक्कत आएगी, क्योंकि है ना, क्योंकि बच्चे तो माँ के दूध पे ही डिपेंड है ना। और डिजीज अगर है तो बच्चे को, जैसे सिफिलिस हो गया, कोई डायबिटीज हो गया बच्चों को, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ ड्यू टू प्लेसेंटल डेवलपमेंट की वजह से। फिर आता है एक्सपोजर ऑफ मदर एंड रेडिएशन, स्मोकिंग ऑफ अल्कोहलिज्म अमंग मदर, विटामिन ऑफ ग्लैंडुलर डिफिशियंसीज। फिर आता है स्ट्रेसर सच एज पुअर मैटरनल हेल्थ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फिर आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, फिर RH इनकम्प्लेबिलिटी। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें मैटरनल माल न्यूट्रिशन। मैटरनल माल न्यूट्रिशन में इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में फीटस और चाइल्ड के डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या होता है, weight of child at the time of birth may be less due to the maternal malnutrition, infant mortality, morbidity is high due to the maternal malnutrition। यहाँ पे जो maternal malnutrition है, यहाँ पे weight of child और बर्थ जो होता है वो, अगर मदर का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो बच्चे तक भी नहीं पहुंचेगा, तो बच्चा लो बर्थ वेट बेबी भी हो सकता है। फिर आता है हेरिडिटरी फैक्टर, जिसमें जेनेटिक डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफेक्ट आते हैं, या कोई डिफेक्टिव जीन्स की वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसमें क्या हो रहा है, दीज फैक्टर में भी क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, living condition, safety measures,
इंजरी, और फिर सनशाइन, एयर, वेंटिलेशन, parent child relationship with friends, neighbor, teacher, pre group, or cultural influence, social economic status, housing, diversification of positive health, exercise, position in the family, living condition, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती है। किसके अंदर? हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। ये सारे फैक्टर बच्चे पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, परिवार की ग्रोथ कैसी है, परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, बच्चों पे उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है तो बच्चा कैसे होगा? हर चीज में एडजस्ट करेगा, उसको करना पड़ेगा, खाने के लिए, कपड़े के लिए, सब चीज के लिए, पढ़ाई के लिए, है ना। तो ये डिपेंड करते कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा। परिवार में 8 लोग हैं तो 8 लोगों के पेट पालने के लिए कोई एक ही नौकरी कर रहा है और आय कम है तो वो जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी डगमगा जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर परिवार में अच्छे मतलब कमाने वाले 2-3 लोग हैं और 8 लोग का परिवार है तो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो थोड़ी बैलेंस्ड रहेगी तो उसमें भी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। फिर आता है असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ इज कंसर्न विद इंक्रीज इन साइज, शेप, हाइट एंड सर्कमफेरेंसेस etc, whereas development is concerned with the physical and mental growth and developments in a various stage of child's life referred to development milestone। यहाँ पे जो ग्रोथ है वो क्या कंसिडर करती है? साइज, शेप, हाइट, वेट को और सर्कमफेरेंसेस को। यहाँ पे डेवलपमेंट मेंटल ग्रोथ को भी दर्शाता है। इसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होते हैं? चाइल्ड इज एबल टू होल्ड हिज और हर हेड बाय द एज ऑफ 12 to 6 वीक। 12 से 6 हफ्ते में बच्चा अपने सर को जमाने लगता है, नहीं तो बच्चे का सर भी हिलता है। फिर आता है सपोर्ट इज एबल टू सिट एंड 20 हफ्तों में क्या होता है? बच्चा बैठने लगता है, जमने लगता है। फिर आता है 22 हफ्तों में बच्चा किसी भी चीज का सपोर्ट लेके खड़ा होना सीखता है। फिर 26 हफ्तों में बच्चा बैठने ठीक तरीके से बिना सपोर्ट के बैठने लगता है। फिर 32 वीक्स में बच्चा क्रीपिंग करता है, मतलब ऐसे घसीटेगा, ऐसे अपने आप को पेट के बल से घसीट के चलेगा। फिर आता है 45 वीक में बिना किसी सपोर्ट के बच्चा भागने लगता है और 52 वीक में बच्चा चलने भी मतलब लगता है, भागने लगता है, ठीक है। और फिर यही बच्चा अगर 7 से 8 महीने का हो गया तो वो दा, मा, पा, ला ऐसे कुछ कुछ बोलता रहेगा। 8 से 9 महीने के बच्चे को मा, मा, का, पा ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बच्चा बोलना सीखता है, ठीक है। वेरियस पैटर्न इरप्शन टू among the children in available, generally first teeth are the लोअर इंसीजर। कुछ समय बाद बच्चे के दांत भी निकलने लगते हैं, ठीक है। आगे के इंसीजन निकलने लगते हैं और कैनाइन निकलने लगते हैं। टेम्पररी मिल्क टीथ आने लगते हैं और जो परमानेंट टीथ है वो जब वो बच्चा अडल्ट हो जाए, मतलब 7 साल और 6 से 7 साल में फिर वो टीथ भी आने लगते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। कहाँ तक? Assessment of growth and development. Tomorrow we'll study about the importance growth and development during first 5 years of age, ठीक है। ये कंप्लीट करेंगे हम कल। फिर हमारा ये कल ही मैं इसको खत्म कर दूंगी। सो हम कल से इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years of age से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।